थैंक यू 11 डेज की इस ग्रैटिट्यूड सीरीज़ के 3rd डे में आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। है क्या किसी बात की चिंता? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम आते हैं कि हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स। हम सबकी लाइफ में, चाहे वो कितना भी छोटा इंसान हो और कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे वो नॉर्मल पति हो, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये चैलेंजेस हैं। तो हम आज समझेंगे कि ये चैलेंजेस क्या होते हैं और कैसे इनसे डील किया जाए ताकि हमारे लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आते हैं तो सबसे बड़ा शक हम किस पे करते हैं? उस ऊपर वाले पर शक करते हैं। हमें क्या लगता है, हम सबसे पहले जाके कंप्लेन करते हैं। और सबका एक फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमारी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है। तो किसी ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही है, वैसे तो गूंज की डायरी में ही लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप प्रॉब्लम की बात करते हो, यहाँ तो लाइफ भी टेम्पररी है। जब हम लोगों का जो जीवन है वो टेम्पररी है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से रात को बात कर रहे होते हैं या मिले होते हैं। कभी न कभी आपकी लाइफ में किसी न किसी की लाइफ में ऐसा हुआ होगा और बाद में सुबह पता चलता है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई या वो अभी है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लाइफ है ना वो टेम्पररी है। हमें नहीं पता कि किसकी लाइफ किस दिन किस समय जानी है। तो जब लाइफ टेम्पररी तो प्रॉब्लम की क्या बात करते हो, वो तो ऑलरेडी टेम्पररी है। तो बट क्या होता है, जब भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम दुनिया से तो बाद में लड़ते हैं, सबसे पहले लड़ने जाते हैं अपने भगवान जी के पास कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया। तो हम शक करते हैं उस ऊपर वाले पे। तो क्या ऐसा होता है, हम उस ऊपर वाले से शिकायत करने जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये हम सब लोगों का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सबके साथ ऐसी लाइफ में होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमें उस ऊपर वाले के प्लान पर विश्वास नहीं है। हम हमेशा उस पर डाउट करते रहते हैं। ऐसा होता है विकास जी कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले ऊपर वाले के साथ लड़ने जाते हैं। कोई चैलेंजेस आते हैं तो कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों। तो ये सभी के साथ होता है। फिर उस समय एक छोटी सी बात पूछती हूँ कि आप सब लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, बस में ट्रैवल किया होगा, किसी ने एरोप्लेन में भी ट्रैवल किया होगा। तो एक बात बताइए, जब आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं तो क्या आपको पता होता है कि आपका ड्राइवर कौन है? पता रहता है क्या? या फिर आप अपने उस ड्राइवर से कोई सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं कि बताओ तुमने कब ट्रेनिंग ली, या फिर बताओ कि तुम हमें सेफली पहुंचाओगे कि नहीं। हमें तो उसका नाम भी नहीं पता होता है। और कई बार तो बस में हम बैठते हैं तो फिर भी हमें ड्राइवर का फेस ज़रूर दिख जाता है, बट ट्रेन में और एरोप्लेन में तो हमें उस सामने वाले का फेस भी नहीं पता। तो भी हम कितनी निश्चिंतता से वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और कई बार हम सो भी जाते हैं। ट्रेन में तो आराम से सो जाते हैं, कई बार लोग एरोप्लेन में भी सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो पायलट है ये हमें सही जगह पर पहुंचा देगा। उस पर पूरा फेथ करके हम उस प्लेन में बैठते हैं।
तो एक बात बताओ कि जब उस पर पूरा फेथ करके हम उस प्लेन में बैठते हैं, तो क्या हम जब इस दुनिया में आए हैं तो उस ऊपर वाले के सामने खुद को सरेंडर नहीं कर सकते? क्या उस ऊपर वाले के सामने जब कोई भी चैलेंजेस आए, देखो दो ही रास्ते होते हैं जब भी चैलेंजेस आए, या तो उसे कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंजेस आए, तो या तो उसे खुद से सॉल्व कर लो, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ दो और सो जाओ। जैसे कि आप एरोप्लेन में जाते हो या ट्रेन में जाते हो कि सब कुछ ड्राइवर पर छोड़ देते हो 100% विश्वास करके, और एक प्यारी सी नींद में सो जाते हो। आपको विश्वास है कि आपको जहाँ जाना है वो ऊपर वो एरोप्लेन वाला या वो ट्रेन वाला ड्राइवर आपको पहुँचा देगा। तो क्यों आप विश्वास नहीं करते हो कि आपको इस ज़िंदगी में जो करना है या जहाँ पहुँचना है वो ऊपर वाला आपको पहुँचा ही देगा? तो क्या आज के बाद हम पूरा सरेंडर करेंगे अपने आप को? क्या हम उस ऊपर वाले पे पूरा विश्वास करेंगे आज के बाद? हाँ और ना? तो मैंने उस पर 200% विश्वास कर लिया है कि मुझे जहाँ पहुँचना है वो पहुँचा ही देगा। क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर पे तो विश्वास कर लिया, बस के ड्राइवर पे तो विश्वास कर लिया, हमने एरोप्लेन के ड्राइवर पे तो विश्वास कर लिया, पर अब पूरा सरेंडर करके उस ऊपर वाले, उस रघुनाथ पर भी आज हमने विश्वास कर लिया है। तो थैंक यू सो मच उस ऊपर वाले का कि उसने हमें इतनी प्यारी लाइफ दी, और इतनी प्यारी लाइफ देने के बाद इतनी अच्छी अवेयरनेस और जागरूकता दी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया के जो इस दुनिया में आते हैं और ऐसे ही बस दौड़ते भागते हुए चले जाते हैं। उनकी लाइफ में ना तो ग्रैटिट्यूड है ना अवेयरनेस है। हम बहुत लकी हैं और हम बहुत उस ऊपर वाले के सबसे प्यारे स्टूडेंट हैं और सबसे प्यारे बंदे हैं। इसीलिए उसने हमें इस काबिल समझा और हमें अपने साथ कनेक्ट किया, हमें ग्रेटिट्यूड की पावर दी और उसको शेयर करने की पावर दी। तो जब रघुनाथ हैं हमारे साथ तो फिर किस बात की चिंता, रख दिया अगर माथ उनके शरण तो किस बात की चिंता। तो आज जब ये सॉन्ग मेरे सामने, भजन मेरे सामने आया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लगा कि रघुनाथ सच में हमारे साथ हैं और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमें संकेत दे रहे हैं। प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, वो लाइफ में हमेशा आते रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो ज़िंदगी भर आते रहेंगे। क्योंकि जब तक स्कूल की पढ़ाई चलती है, उसकी एग्ज़ाम चलती रहती है और हमारी लाइफ चलती रहती है, तब तक हमारी लाइफ की एग्ज़ाम चलती रहती है। तो ये एग्ज़ाम है, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि स्कूल की पढ़ाई में नंबर मिलते हैं और ज़िंदगी की पढ़ाई में नंबर नहीं मिलते हैं। जिस दिन आप लोगों के दिलों में जगह बना लो तो समझ लेना कि पास हो गए हो। तो अब इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए सबसे पहले उस ऊपर वाले के दिल में जगह बनाइए, फिर दुनिया के लोगों में तो खुद ब खुद जगह बन ही जाएगी। क्योंकि उस ऊपर वाले ने आपको कुछ स्पेशल करने के लिए चुना है, इसलिए तो हमें ग्रेटिट्यूड की पावर दी है और आप सब लोगों को भी कुछ स्पेशल करने के लिए चुना है। इसलिए तो आप इस सेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। 140 करोड़ की इस इंडिया की पॉपुलेशन में से आप लोग कनेक्ट कर पाए हो क्योंकि आप उस ऊपर वाले के सबसे प्रिय इंसान हो। इसीलिए तो वो आपके पास ग्रेटिट्यूड की पावर को पहुंचाना चाहता है। अब हम सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारी बात हमने सुनी है, सभी से सुनी है। सारे लोग बोलते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सब कुछ सुना है, पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा होता है क्या कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि जब ऊपर वाले का कुछ प्लान होता है तो हमें उस प्लान पर हमेशा डाउट होता है। इसीलिए कई बार जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम उस ऊपर वाले पर शक करते हैं। तो हम इस सारी चीज को एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी के साथ समझने वाले हैं कि एक बार की बात है कि एक बार यमराज अपने दूत से बोलता है कि जाओ पृथ्वी पर और एक औरत है जो मर गई है, आप उसको लेकर आओ। पर वो जो यमराज का दूत है
वो उसको जब लेने जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वो औरत की डेथ हो गई है और उसके पास में उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उसके पति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और वो तीनों बच्चियां रो रही है। तो उसका जो मन है वो पिघल जाता है और वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं ले जा पाऊंगा। और यमराज से जाके बोलता है कि मैं उस औरत को नहीं लेके आ सकता क्योंकि उसके 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो तीनों रो रही हैं। तो उस औरत के बाद, उस औरत के जाने के बाद उन 3 बच्चियों का क्या होगा। इस तरह वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है और यमराज से ऐसा बोलता है तो यमराज बड़े गुस्से में आते हैं। यमराज है ना बहुत गुस्से वाले होते हैं, ऐसा उनका कैरेक्टर है जो हमने ऑलरेडी स्टोरीज में और कुछ जो लाइव सीरियल्स है उसमें देखा हुआ है। तो यमराज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दूत से बोलता है कि तुमने सही नहीं किया, तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना है, इसलिए अब तुम्हें सजा दी जाएगी। और वो अपने दूत को सजा देता है कि अब तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर रहना है। और वो उस औरत को लाने के लिए अपने किसी दूसरे दूत को भेज देता है और इसको पृथ्वी पर भेज देता है और बोलता है कि अब तुम अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसे एक बूढ़े गरीब आदमी के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जब वो बूढ़ा आदमी एक किनारे पर बैठा होता है फटे पुराने कपड़ों में, तो वहां से एक मोची निकलता है जो कि बहुत ही गरीब होता है। और उस समय वो अपने गांव से शहर की तरफ आया हुआ होता है क्योंकि वो जो टाइम होता है, वो टाइम होता है दिवाली का सीजन। दिवाली आने वाली है। सारे किसान सारे जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं या फिर मोची लोग हैं, वो सब शहर आते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए छोटी मोटी चीजें लेने के लिए और अपनी दिवाली को बहुत अच्छा करने के लिए वो थोड़े से पैसा जमा करके वो शहर आते हैं। तो वो जब शहर आता है तो वो देखता है कि जब वो अपने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े और दिवाली के सामान लेने आता है तो देखता है कि ये बूढ़ा आदमी बेचारा इस ठंड के सीजन में कांप रहा है। तो वो उसके लिए कंबल ले आता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि बाबा आपने खाना खाया है? तो वो बोलता है कि नहीं, खाना नहीं खाया है। तो फिर वो उसके लिए खाना भी ले आता है। बाकी जो थोड़े पैसे बचे होते हैं वो बच्चों के लिए मिठाई और कुछ चीजें ले लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ बाबा, आप रहते कहाँ हो? तो बाबू बोलते हैं कि मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो सोचने लगता है कि क्या करूं। तो वो उनसे बोलता है कि एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। पर एक बात याद रखना कि जब आप मेरे साथ घर चलोगे तो मेरी जो बीवी है वो बहुत कुछ सुनाएगी। वो औरतों की आदत होती है ना, कई बार वाइफ्स की आदत होती है, आप में से भी किसी की वाइफ होगी। तो उनकी आदत होती है कि जब भी कोई अपने आप पति कुछ अच्छा करता है दूसरों के लिए या कुछ अलग करता है जो उनकी सोच से नहीं मेल खाता है, तो बहुत सारी बातें सुनाती है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप भी कुछ करके जाते हो, जैसे ही घर पहुंचते आपकी वाइफ को पता चलता है तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो वो बहुत सारी बातें सुनाएगी बट तुम उसको ध्यान मत करना। उसका दिल बहुत अच्छा है पर वो जुबान की थोड़ी सी कड़वी है, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगी तो सुन लेना बस, बट शांत रहना। तो वो बाबा तैयार हो जाते हैं, ये बाबा को अपने घर लेके जाता है। बाबा कौन होते हैं? वही दूत जिसको यमराज ने उस जमीन पर भेज दिया है। तो जब वो घर जाता है तो एज यूजुअल ऐसा ही होता है, उसकी वाइफ बहुत सारी बातें सुनाती है कि अरे दिवाली का सामान लाना था, तुमने इस बाबा को कंबल दिला दिया, इस बाबा को ले आया और ऐसा बहुत सारी चीजें। और उस समय उस दूत को हंसी आ जाती है कि ये क्या सोच रही है, इसके घर कौन आया है, अगर एक बार मेरे पास सारी चीजें आ जाएं तो ये मतलब पूरे इनके पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, बट ये नादान है। एंड देन वो उसको हंसी आ जाती है। फिर वो दोनों बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। जब वो काम करता रहता है तो बाबा उससे बोलता है कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ जूते बनाने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। जब वो जूते बनाने लगते तो वो जूते इतने अच्छे होते हैं कि पूरे गांव में फेमस हो जाता है। और जब वो पूरे गांव में फेमस हो जाता है तो वहां के जो एक राजा हैं, उनके यहाँ भी जो सारे जूते थे वो यही मोची बनाने लगता है। तो धीरे धीरे वो अमीर होता जाता है, मतलब उसकी सारी चीजें पूरी हो जाती है, एक अच्छा घर बन जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये जो दूत है, ये जो जूते बनाता है बहुत ही स्पेशल वाले जूते बनाता है। तो उस यमराज ने उसको जब जमीन पे भेजा था तो उससे कहा था कि अगर तुम अपनी किसी भी चीज पे 3 बार हंस लोगे
तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम वापस ऊपर आ सकते हो, तुम्हारी सारी शक्तियां काम करने लगेंगी। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक राजा का दूत आता है और वो उससे बोलता है कि ये बहुत स्पेशल चमड़ा है और आप राजा के लिए बहुत सुंदर से जूते बना दो, पर एक बात ध्यान रखना कि इसके लिए सिंपल सी चप्पल नहीं बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ चप्पल उस इंसान को पहनाई जाती है जो जिसकी डेथ हो जाती है या जो मर जाता है, तो उसको शमशान तक ले जाने के लिए चप्पल पहना के ले जाया जाता है। तो आप चप्पल मत बनाना। पर क्या होता है कि वो जो दूत है वो हाँ तो बोलता है, पर वो उस चमड़े से चप्पल बना देता है। तो वो जो मोची है वो जैसे ही आता है और देखता है कि चप्पल है, तो वो दूत को बहुत चिल्लाता है। वो उससे बोलता है ये क्या किया तुमने, तुमने राजा के चमड़े की चप्पल बना दी, अब कैसे होगा, राजा के सिपाही तो हमें मार डालेंगे, और बहुत वो परेशान हो जाता है। इतने में वो जो दूत है वो स्माइल करने लगता है, और वो जो राजा का सिपाही है वो दौड़ते दौड़ते आता है और वो बोलता है कि अरे तुमने उस चमड़े के जूते तो नहीं बनाए। तो ये दोनों चुप रहते हैं क्योंकि टेंशन में रहता है वो मोची बहुत। तो वो बोलता है अरे नहीं बनाना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तो अब उस चमड़े के जूते नहीं बनाने हैं, अब उसकी चप्पल बनानी है। तो जैसे ही वो बोलता है तो वो जो दूत होता है वो उसको चप्पल निकाल के दे देता है, क्योंकि सिपाही बहुत जल्दी में रहता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो चप्पल लेकर चला जाता है। और जब वो चप्पल लेके चला जाता है तो वो दूत फिर से स्माइल करता है। तो वो मोची उससे पूछता है कि भाई तुम्हें कैसे पता, और तुमने कैसे चप्पल बना ली, मतलब वो शॉक्ड रहता है और तुम हंस क्यों रहे हो। वो उसको रिप्लाई नहीं देता है। फिर दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहती है, और एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी से तीन लड़कियां उतरती हैं और वो अपना चमड़ा उस मोची को देती हैं, उस दूध को देती हैं कि आप इसके सुंदर से जूते बना दो। बहुत टाइम बीत गया होता है। तो जब वो तीन लड़कियां उतरती है तो वो जब मोची उनके जूते बनाता रहता है तो उसे रिकॉल होती है सारी चीजें, और उन्हें उसे एहसास होता है कि इस लड़कियों को उन्होंने कहीं देखा है। जब देखा है, जब उसको रियलाइज होता है, तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो तीनों वही लड़कियां हैं जिसकी माँ को मैंने लाने से मना कर दिया था। पर ये इतनी बड़ी सी गाड़ी से उतरी है, इतनी सुंदर है, तो वो देख के बड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो उन लड़कियों से पूछता है कि आपके घर वाले कहाँ हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो लड़कियां में से एक लड़की दौड़कर अपनी माँ को बुलाकर लाती है। फिर वो उनके सुंदर से जूते तो बना देता है, पर उनकी माँ से पूछता है, उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है वो जूते देखकर, तो उनसे उसकी माँ से पूछता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बेटियां हैं क्या सच में आपकी बेटी है। तो वो महिला बड़ी शौक में आ जाती है कि भाई किसी को नहीं पता, और इसको कैसे पता। बोले आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उनकी माँ ये बात बता देती है कि हाँ ये तीनों लड़कियां हमारी नहीं है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के पास सब कुछ था, पर बच्चे नहीं थे हमारे पास। हम उतने भाग्यशाली नहीं थे कि इतनी सुंदर सी बेटियां हमारी हो पाए। तो हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला थी जिसके पति की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी, और जब उस महिला की मृत्यु हो गई तो हम दोनों ने उसकी तीनों बेटियों को अडॉप्ट कर लिया। और आज ये तीनों बेटियां अब से हमारी है, और ये हमारे साथ ही रहती है, और हमारी जो परिवार है पूरा इनसे कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे लिए एक वरदान है। और उस दिन फिर उस दूत को स्माइल आती है कि उस ऊपर वाले के खेल पर कभी भी कोई डाउट नहीं करना, क्योंकि उसका जो प्लान है वो फुल प्रूफ है। जो भी चीजें हैं हमारे माइंड में आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो डाउट आता है वो हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हम हमारी लाइफ को सिर्फ एक लेवल तक देख पाते हैं, पर वो जो ऊपर वाला है हमारी लाइफ को जूम करके देख पाता है। अगर उस दिन उनकी माँ की डेथ नहीं हुई होती तो वो तीनों बच्चियों को अपना जीवन गरीबी में ही गुजारना होता। पर आज इतना अच्छा टाइम है कि वो तीनों लड़कियां बहुत ही अच्छे घर में अच्छे से माँ बाप के साथ अपना जीवन गुजार रही हैं, और उनका एक प्यारा सा परिवार है। तो क्या अब हम लोग आज के बाद उस ऊपर वाले के किसी प्लान पर डाउट करेंगे?
क्या आप लोगों को लगता है कि उस ऊपर वाले का प्लान फुल प्रूफ है? और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सिर्फ लिखा नहीं गया है, ये 100% फुल प्रूफ प्लान है ऊपर वाले का। हमारे हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, और कई बार हमें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। पर एक वक्त आता है जब हमें कभी ना कभी रियलाइज हुआ होगा कि हमारे बड़े लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने जो हमसे कहा वो बहुत सही था। ऐसे ही वो ऊपर वाला जो भी हमारे साथ कर रहा है, आपने या तो एक्सपीरियंस किया होगा या फ्यूचर में कभी एक्सपीरियंस करेंगे कि ऊपर वाला जो भी हमारे साथ कर रहा है, वो एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम के समय, सिचुएशन के समय, उस चैलेंजेस के समय हमें नहीं समझ आता कि ये सही हो रहा है। बट एक ना एक बार हमारी लाइफ में एग्जाम्पल जरूर आता है कि हम किसी चीज को लेके बहुत टेंस होते हैं, किसी प्रॉब्लम या चैलेंजेस को लेके बहुत परेशान होते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है कि हमें विश्वास हो जाता है कि उस ऊपर वाले ने जो किया अच्छे के लिए किया, गलती सिर्फ हमारी थी कि हमने उस ऊपर वाले पर विश्वास नहीं किया। तो क्या आज के बाद हम उस ऊपर वाले पर 100% विश्वास करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि देखिए, जब हम बस में, ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में सफर करते हैं तो हम 200% उस पे, उसके ड्राइवर पर विश्वास करके और आराम से सो जाते हैं कि वो हमारी हमारी जगह पर पहुंचा देगा। जब हम उस ड्राइवर पे विश्वास कर सकते हैं बिना उसका सर्टिफिकेट लिए, तो क्यों हम उस ऊपर वाले पर विश्वास नहीं कर सकते जिसने हमें बनाया और उतनी अद्भुत प्रतिमा हमारी बनाई है कि आपकी शरीर का कोई एक अंग दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं बना सकता या उसको फिर से क्रिएट नहीं कर सकता। तो इतनी अद्भुत प्रतिभा जिसने बनाई है, तो क्या हम 100% उस ऊपर वाले के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो कमी हमारे अंदर है, और अगर कर पा रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो क्या अब हम आने वाले 2024 के प्यारी सी लाइफ के लिए हम सब लोग रेडी हैं? अगर हम 2024 का स्वागत प्यारे से ग्रेटिट्यूड के साथ और उस ऊपर वाले के सामने अपने आप को सरेंडर करके करेंगे, तो हमारे आने वाला हर कल का दिन बहुत ही खूबसूरत होगा। देखो, जब प्रॉब्लम और सिचुएशन चैलेंजेस आते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। सेम सिचुएशन में एक इंसान खत्म हो जाता है और सेम सिचुएशन में दूसरा इंसान कुछ करके दिखाता है। तो चॉइस आपकी है, चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके सामने चैलेंजेस ना हो। अब ये आपके ऊपर है, या तो उस चैलेंजेस के सामने आप घुटने टेक दो और अपने आप को खत्म कर दो, या उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके इस मूवी के बेस्ट हीरो बन के उस चैलेंजेस के आगे अपने आप को प्रूव कर दो। और प्रूव खुद नहीं करना है। हमें लगता है ना कई बार कि हम अकेले हैं, हम बिल्कुल भी अकेले नहीं है। वो ऊपर वाला हमारे साथ हर कदम पर चलता है। तो अगर हम उसको अपने हर कदम पर महसूस करने लग जाएंगे ना, तो हमें फील ही नहीं होगा कि हम अकेले हैं, या हमें टेंशन ही नहीं होगी। चलिए, एक और स्टोरी से हम समझते हैं कि सेम सिचुएशन में एक इंसान क्या बन जाता है और दूसरा इंसान उसको कैसे लेता है। तो ये सारी थिंकिंग जो है ना, वो हमारे माइंड सेट की है। अगर हम हमारे माइंड को सेट कर लेंगे तो कोई भी सिचुएशन आएगी, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर पाएंगे। तो एक बार की बात है कि एक चोर जो चोरी कर रहा था, उसको पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। जब पकड़ कर ले जाते हैं तो उसको बहुत मारते हैं। ऑब्वियसली पुलिस अगर चोर को पकड़ेगी तो उसे बहुत मारेगी, बट जब उसको मारने लगते हैं तो वो बहुत रोता है। तो पहली बार वो देखते हैं पुलिस वाले कि भाई ये क्यों रो रहा है, और मतलब ठीक है, कोई भी मार खाएगा तो रोएगा। और वो बोलता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इसीलिए। वो उससे पूछते क्यों आखिर तुम चोरी कर रहे हो, जबकि तुम इतने बड़े भी नहीं हो और तुम्हारे साथ ऐसा लग भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बड़ा क्यूट सा मासूम सा उसका फेस होता है, इसलिए पुलिस वाले उससे बात करने लग जाते हैं।
तो वो उनको बताता है कि मैं ना बचपन से ही, मेरे जो पापा हैं वो बहुत दारू पीते थे, मेरी माँ को बहुत मारते थे, मेरे घर में कुछ नहीं था, अच्छे से खाने को भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे उनकी जिंदगी अच्छी बना दूँ। तो मैं हर दिन चोरी करता हूँ और बहुत कुछ पैसे ले जाके मैंने अभी अपनी माँ के लिए कुछ खरीदा है। तो मैं अपनी माँ के लिए, अपने घर वालों को सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। तो उस पुलिस वाले को उस पे बड़ी दया आ जाती है कि यार चोरी तो कर रहा है बट इसकी मजबूरी है। बोले मैंने हर दिन देखा कि पापा आते थे, मेरी माँ को मारते थे, बट मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूँ। तो उन पुलिस वालों को उस इंसान पे बड़ी करुणा आ जाती है, तो उसको मारना बंद कर देते हैं, खाना वाना देते हैं और रात भर जेल में रखते हैं। सुबह उठ के देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी गाड़ी से एक बड़ा सा बिजनेसमैन उतरता है। वो बिजनेसमैन जब उतरता है तो वो आता है और इसके लिए बेल के पेपर्स लेके आता है। तो सब लोग शॉक्ड, बोलते ऐसे इंसान के लिए जो चोरी कर रहा है, जिसका कोई वजूद नहीं है, इतना बड़ा बिजनेसमैन इतनी बड़ी गाड़ी से उतर के कैसे आया, कौन है ये? तो वो बेल के जब पेपर देता है तो इसको तो बेल मिल जाती है। तो उस पुलिस वालों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्यों। तो उस बिजनेसमैन को रुका के पूछते हैं कि एक बात बताइए कि आप इस इंसान को कैसे जानते हैं और आप इसके लिए क्यों बेल करा रहे हैं, ऐसा क्या है जो आप इसके लिए बेल करा रहे हैं? तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि ये मेरा छोटा भाई है और मेरी माँ बहुत दर्द में है कल रात से, क्योंकि उसका एक बेटा जेल में है। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि मुझे उसके बेटे को लेकर आना है और इसलिए मुझे इसको लेकर जाना है। पुलिस वाले बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। तो वो उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, आपके जो पिताजी थे वो बचपन में शराब पीते थे, आपकी माँ को मारते थे, आपके साथ ऐसा करते थे, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आपने ये सब कुछ सोचा? तो उसने कहा कि हाँ, सिचुएशन तो हम दोनों के साथ बहुत सेम थी, पर इसने उस सिचुएशन को नेगेटिविटी में ले लिया, बट मैंने उसको पॉजिटिविटी में लिया। मैंने सोचा कि मेरी माँ ने बहुत सारे दुख और दर्द देखे, मेरे पापा ने उनको बहुत मारा है, बहुत गलत किया उनके साथ, पर अब मेरी माँ के साथ क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो कभी कुछ गलत नहीं होगा, मेरी माँ को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मैंने चोरी छुपे पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते छोटा मोटा काम स्टार्ट किया और उस काम को करते करते आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। तब उन पुलिस वालों को समझ में आया कि सेम सिचुएशन में एक इंसान चोर बन जाता है और सेम सिचुएशन में एक इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो इसलिए बनता है कि दोनों की सिचुएशन एकदम सेम थी, दोनों एक ही घर में थे, दोनों की एक ही माँ थी, दोनों के संस्कार एक थी, दोनों के एक ही पापा थे जो उनको मार रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे और वो देख रहे थे कि उनके पापा दारू पी रहे हैं और गलत कर रहे हैं। पर दोनों की जो सोच है, दोनों का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल अलग था। सेम सिचुएशन में एक इंसान हीरो बन सकता है और सेम सिचुएशन में एक इंसान विलन बन सकता है। तो चॉइस आपकी है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए उसमें आप हीरो बनना चाहते हैं या जीरो बनना चाहते हैं। आप अपनी किसी भी गलती के लिए, लाइफ के किसी भी इशू के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप कर रहे हैं तो ये किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी है कि आप अपनी किसी भी कमी के लिए सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं। सिचुएशंस तो सबके साथ है। आपको क्या लगता है, टाटा, अंबानी या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने सिचुएशंस नहीं है? सबके सामने सिचुएशंस आई। टाटा जी ने सारी जो चीजें हैं वो जीरो से स्टार्ट की। अगर हम एग्जाम्पल दें, आज जिनको बिग बी कहा जाता है, अमिताभ बच्चन, वो जब फिल्म इंडस्ट्री में गए थे तो उनको बाहर कर दिया गया था कि नहीं आप बहुत लंबे हो। उनके ऊपर काफी सारे लोग हंसे थे। अगर वो चाहते तो उस सिचुएशन में गिव अप कर देते, और अगर गिव अप कर देते तो वो लाइफ में शायद कुछ नहीं कर पाते। पर आज 75 अप्रोक्स उनकी एज है और इस एज में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। और आज दुनिया का हर एक इंसान उनको जानता है। क्यों जानता है?
क्योंकि कोई भी सिचुएशन थी उन्होंने उसको ब्लेम नहीं किया। भले उस ऊपर वाले ने उनको थोड़ा डिफरेंट बनाया था, थोड़ा लंबा बनाया था, थोड़ा अजीब बनाया था। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ देखेंगे तो काफी सारे लोग हैं जिनके फेस अच्छे नहीं दिखते हैं। इवन अगर वो हमारे सामने पहले आए होते ना तो हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो उन सारे लोगों की ये कहानी है कि उन लोगों ने उस गलत सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में, उस चैलेंजेस में गिव अप नहीं किया, हमेशा मेहनत की। तो कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आप फोकस सिर्फ दो चीजों पे करते हैं, पहला अपनी मेहनत और दूसरा उस ऊपर वाले पर विश्वास कि उसने जो हमें बनाया है एक यूनिक पीस, एक परफेक्ट मॉडल बनाया है। अगर इन दो चीजों पे हम विश्वास करने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और हर सिचुएशन में बोल दो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हर सिचुएशन में दो ही रास्ते हैं, या तो उसे सॉल्व कर लीजिए, और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस ऊपर वाले के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके काम कैसे बनते जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं भी फील करती हूँ। हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत करते हैं, तो उसी तरीके से है कि मैं ठगी गई पर मैं ठगी नहीं बनी, मुझे धोखा मिला पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं धोखेबाज नहीं बनी। मेरे साथ कितना भी बुरा हुआ, कितना ही मेरा नुकसान हुआ, पर मैं किसी के लिए बुरी नहीं बनी, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मेरे साथ जितना भी गलत हुआ, पर उन सारी सिचुएशंस को लेकर मैं गलत नहीं हुई। तो इस सारी चीजों के लिए ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद, क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मेरे अंदर जो प्यारा सा दिल दिया है, जो वाइब्रेशंस दिए हैं, जो इतने प्यारे गुरु, आदत और संगत दी है, उन सारी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद। मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी और मुझे जो मेरे गुरु BSR मिले हैं वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिले होते तो शायद आज जो मैं हूँ वो कभी नहीं होती। मैं कुछ नहीं हूँ, पर हाँ, उस ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस ग्रेटिट्यूड की पावर के लिए। तो इसलिए मैं उनके कदमों पर चल रही हूँ, और इन सारी चीजों के लिए उस ऊपर वाले का धन्यवाद। तो सिचुएशंस आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, चॉइस आपकी है कि आप हीरो बन जाओ या जीरो बन जाओ। अगर हीरो बन जाओगे तो वो ऊपर वाला आपके साथ है, उसके सबसे प्रिय इंसान रहोगे, और जीरो बन जाओगे तो ये तो मूवी चल रही है, कब खत्म होगी, किस दिन खत्म होगी, पता नहीं है। अब आपको देखना है कि आप इस दुनिया से जाना चाहते हैं हीरो बन के या फिर जीरो बन के। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया। आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। फील दिस सॉन्ग, फील दिस भजन। जब आप इसको फील करेंगे ना, और हर दिन जब आप ऊपर वाले के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे
साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, रण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, को ऊपर वाले के सामने सरेंडर कर दिया तो फिर किस बात की चिंता, क्योंकि उस ऊपर वाले को हमसे ज्यादा चिंता रहती है, जैसे कि हमारे माँ बाप को और हमारे पेरेंट्स को हमेशा हमारी चिंता रहती है।